पाकिस्तान में पानी को लेकर कोहराम मचा है और आलम यह है कि बकरीद पर भी पाकिस्तान की आवाम बूंद बूंद के पानी को तरस रही है। भारत की जल कूटनीति ने पाकिस्तान को बुरी तरह से असहज कर दिया है और वहां पानी पर गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। कराची एयरपोर्ट का पानी भारत के पानी बंद करने से कोई ताल्लुक है, कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, लेकिन बहरहाल पानी बॉम्ब जो है वो फट चुका है और हर पाकिस्तानी के अंदर एक दहशत, एक खौफ। हर साल की बात है, मोर देन 50% ऑफ पाकिस्तानीज विल बी अंडर पॉवर्टी लेवल। अभी तो इंडस वाटर ट्रीटी की चूड़ियां कसी गई हैं दोस्तों, और ऐसी बात नहीं है कि जो पाकिस्तानी गरीब हैं वो भारत की वजह से गरीब हैं, नहीं, ये अपने हुक्मरानों की वजह से गरीब हैं। खर्चा पूरा नहीं होता, यूटिलिटी बिल्स पूरे नहीं होते, अपना खुद का खाना पीना पूरा नहीं होता और वो एक बहुत ही खराब और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। और पहले ये नंबर कम था, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट की मेहरबानी है, हमारे लोगों की मेहरबानी है कि अब ये नंबर जो है ये 45% तक चला गया। पाकिस्तान अब खुद चीख चीख कर इस बात को स्वीकार रहा है कि सिंधु बेसिन में पानी का प्रवाह तेजी से गिर रहा है। CNN न्यूज 18 की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में आधिकारिक पाकिस्तानी आंकड़ों का हवाला दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में प्रमुख बांधों से पानी छोड़ने में तकरीबन 15% की गिरावट आई है। जो है चरमराने लगा है, ये भी आपको जानना जरूरी है। पाकिस्तान चरमराने लगा है। पाकिस्तान का जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज है उसका सेक्रेटरी है, उसका नाम है सैयद अली मुर्तजा। सैयद अली मुर्तजा ने भारत के जल शक्ति मिनिस्ट्री सेक्रेटरी देवश्री मुखर्जी को चिट्ठी लिखी और बोला है कि भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखा है, भारत ने मुनीर को दिखा दिया कि भारत से उलझने और बैर मोल लेने का कैसा अंजाम हो सकता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़े कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित करने समेत कई बड़े फैसले लिए थे, जिसकी मार उस पर ऐसी पड़ी कि पाकिस्तान के कई प्रांत इस भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से बेहाल हो उठे हैं। पाकिस्तान के कई डैम्स में आधे से भी कम पानी बचा है, जबकि नहरें सूखने की कगार पर हैं और खरीफ के सीजन में खेतों में सिंचाई के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं है। पानी के लिए पाकिस्तान में हाहाकार सा मचा हुआ है। पाकिस्तानी रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके कई प्रांतों के अंदरूनी इलाकों में हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों ने पानी की भारी किल्लत के चलते नहाना भी कम कर दिया है। कुछ जगहों पर वाटर टैंकर्स की लूट की खबरें आ रही हैं, जबकि बहुत से इलाकों में लोग हाथों में प्लास्टिक के डिब्बे लिए दूर दूर जाकर किसी तरीके से काम चलाने के लिए पानी का इंतजाम कर रहे हैं। कुछ केसेस तो ऐसे भी आए हैं जहां पाकिस्तान के कुछ बाजारों में दुकानों के शटर तोड़कर चोर पानी की बोतलों के पैक्स ही चुरा कर ले गए। पाकिस्तान की जो हेकड़ी अब से 1 महीने पहले देखने को मिल रही थी, उसमें भी अब कुछ हद तक नरमाई आती दिखाई दे रही है। दुनिया भर में घूम घूम कर उसके नेता भारत की ओर से सिंधु जल समझौते के स्थगित करने के फैसले का रोना रो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान मीडिया का लेटेस्ट वीडियो। अगर आपने चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। बात करते हैं पाकिस्तान की। दोस्तों पाकिस्तान में वाटर स्ट्राइक के बाद अब पाकिस्तान के अधिकतर डैमों में आधे से कम भी पानी बच चुका है। दोस्तों ईद के मौके पर 88% जनता प्यास के कारण तड़प रही थी। और दोस्तों पाकिस्तान के इतने बुरे हाल हो चुके हैं कि भारत को चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहा है पाकिस्तान पानी के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी लाजवाब होने वाला है, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखने वाले कोशिश की पाकिस्तानियों की। तो बिलावल साहब का कहना यह है कि फिर एक तो खैर खून की नदियां तो उन्होंने कहा ही था, लेकिन वो तो खैर एक जगह कहा था उन्होंने, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि फिर इसको जी एक तरह की वॉर जो है वही डिक्लेयर समझा जाएगा कि जंग की तरफ हम चले जाएंगे और उसके बाद जो है ना हमारे बीच में जो है वो जंग उठा पटक टक्का। पाकिस्तान में मिडिल क्लास लगभग तबाह हो गई है। मैं आपको बताता हूं ये पाकिस्तान का पूरा जो चैप्टर है क्यों, और क्यों पाकिस्तान में गरीबी बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। किसी भी देश में गरीब होना, गरीब लोग होना स्वाभाविक सी बात है। अमेरिका में भी हैं जैसा मैंने बोला, चीन में भी हैं जैसा मैंने पहले आपको बताया।
लेकिन उन देशों में बहुत जल्दी जल्दी क्या होता है कि तरक्की होती है तो जो गरीब लोग हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले लोग हैं, वो पॉवर्टी में चले जाते हैं, पॉवर्टी वाले लोअर मिडिल क्लास में आ जाते हैं, लोअर मिडिल क्लास जो है वो मिडिल क्लास में चले। सिंपल सा सिस्टम है। क्यों पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है? लोग बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट इस पे अपना ज्ञान बांट चुके हैं। मेरी एक सिंपल सी थ्योरी है, पाकिस्तान की जो प्रायोरिटीज हैं वो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे पैसा उत्पन्न हो, जिससे कि इकोनॉमी उनकी रोल पे जाए और पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो। आपको पता है $45 बिलियन पर ईयर पाकिस्तानी सिर्फ भीख से कमाते हैं। कौन? भिखारियों का बहुत बड़ा एक इनपुट है। वो भिखारी पैसा लाते हैं, डॉलरों में भीख मांग रहे हैं भाई, ये रियाल में भीख मांग रहे हैं, ये इराक पहुंच जाते हैं भीख मांगने, ये इथियोपिया चले गए भीख मांगने, जहां पे फैमिन के लिए बड़ा फेमस है इथियोपिया, स्टार्वेशन के लिए एक जमाने में बड़ा इनफेमस हुआ करता था। फेमस मुझे वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, इनफेमस हुआ करता था कि लोग भुखमरी से मर जाते थे एक जमाने में इथियोपिया में। जब हम छोटे थे हम सुनते थे कि इथियोपिया में ये हो गया, भुखमरी से लोग मर गए, ये वहां पे पहुंच गए भीख मांगने। तकरीबन 45% से कुछ थोड़ा सा पीछे। और अगर थोड़े लोग और उसमें चले गए, जिसके मैं भी उसमें जाने वाली हूँ, मुझे लगता है तो जी वो 45% तक चला जाएगा। लेकिन 45% पाकिस्तानी जो है वो गरीबी की रेखा से नीचे है, यानी कि गरीबी की जो लाइन है उसके नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तकरीबन 45%, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। यानी ये वो लोग हैं जो ना तो मतलब जिनके पास शायद कोई जॉब है, जिनका घर का खर्चा पूरा नहीं होता, यूटिलिटी बिल्स पूरे नहीं होते, अपना खुद का खाना पीना पूरा नहीं होता, और वो एक बहुत ही खराब और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। और पहले ये नंबर कम था, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट की मेहरबानी है, हमारे लोगों की मेहरबानी है कि अब ये नंबर जो है ये 45% तक चला गया। किसी भी देश में गरीब होना, गरीब लोग होना स्वाभाविक सी बात है। अमेरिका में भी हैं जैसा मैंने बोला, चीन में भी हैं जैसा मैंने पहले आपको बताया। लेकिन उन देशों में बहुत जल्दी जल्दी क्या होता है कि तरक्की होती है तो जो गरीब लोग हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले लोग हैं, वो पॉवर्टी में चले जाते हैं, पॉवर्टी वाले लोअर मिडिल क्लास में आ जाते हैं, लोअर मिडिल क्लास जो है वो मिडिल क्लास में चले जाते हैं, और मिडिल क्लास जो अपर मिडिल क्लास में, ये माउंटेन, ये पिरामिड बनता रहता है। ये हर एक इकोनॉमी की कहानी है। पाकिस्तान का जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड है। जो बोला है कि इंडस वाटर ट्रीटी बस हमने स्थगित कर दी, सॉर्ट ऑफ हमने बोला इट्स एन अबेयंस, राइट। पाकिस्तान ये कह रहा है कि यूनिलैटरल एंड इलीगल है। यूनिलैटरल मतलब भारत ने किसी से पूछताछ नहीं करी, भारत ने कोई इसमें हमसे बातचीत नहीं करी, और भारत ने एक तरफा इसको अलग कर दिया, राइट। और दूसरी चीज इलीगल यानी कि गैर कानूनी है, ऐसा पाकिस्तान कह रहा है। और ये कहता है कि ये बराबर है कि पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स इकोनॉमी पे एक हमला है। ऐसा पाकिस्तानियों का कहना है कि ये आपने पाकिस्तान के ऊपर हमला करा है और इकोनॉमी। अब पता नहीं इकोनॉमी के बारे में पाकिस्तानी इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि भाई इनकी इकोनॉमी तो कुछ है नहीं, मांग मांग के खाते हैं। अभी इन्होंने सेलिब्रेट करा है कि कल परसों फिर से $1 अरब मिल गया IMF से। ये हाल है इस मुल्क का ना, ये खाने के लिए भी इसको कर्ज चाहिए, युद्ध लड़ने के लिए भी इसको कर्ज चाहिए, फिर ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चिट्ठी लिखते हैं हमारी जल शक्ति मिनिस्ट्री को कि भाई ये पाकिस्तान की इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी? ये कौन सा जानवर है, ये किस चिड़िया का नाम है, ये चिड़िया का रंग कैसा है, कितनी बड़ी है चिड़िया, कैसे उड़ती है, कुछ हमें भी बताओ कि साहब ये इकोनॉमी होती है पाकिस्तान में, इस चिड़िया को हम इकोनॉमी कहते हैं। लेकिन पहले से ही आतंक परस्त रहे पाकिस्तानियों की अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी कोई खास मदद नहीं कर रही है। पाकिस्तान की इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की ओर से जारी आंकड़ों पर गौर करें तो पाकिस्तान में इस वक्त जल की कुल कमी 21% तक दर्ज की गई है, जो उसके लिए बेहद गंभीर समस्या में बदलती जा रही है। पाकिस्तान के 2 प्रमुख वाटर डैम्स मंगला और टरबेला डैम में करीब 50% के आसपास ही पानी बचा है। मंगला डैम झेलम नदी पर बना है, जबकि इसकी कुल क्षमता करीब 5.9 मिलियन एकड़ फीट है, लेकिन इसमें केवल 2.7 मिलियन एकड़ फीट ही पानी बचा है। वहीं सिंधु नदी पर बने टरबेला डैम में भी महज 6 MAF पानी बचा है, जबकि इसकी कुल क्षमता 11.6 MAF है। पिछले महीने हुए पहलगाम आतंकी हमले में 26 हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के बाद भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। साथ ही भारत ने पाकिस्तान को जल प्रवाह से जुड़े कोई भी डेटा देने से मना कर दिया था, जिससे पाकिस्तानी प्रशासन और सेना को आने वाले मॉनसून में बाढ़ से निपटने में भी दिक्कत आ सकती है। IRSA में चेतावनी दी गई है कि अगर
स्थिति नहीं सुधरी तो जल्दी ही जल संकट और गहराएगा। पाकिस्तानी एजेंसियों को जलाशयों से बेहद सावधानी से पानी छोड़ने को कहा जा रहा है। IRSA ने बताया कि मार्च से सितंबर तक चलने वाले खरीफ सीजन की शुरुआत में ही पानी की भारी कमी हो सकती है। चेनाब नदी पर भारत की जल प्रवाह नीति में बदलाव के कारण मराला हेडवर्ड्स में जल प्रवाह में तेजी से गिरावट आई है, जिससे पंजाब और सिंध प्रांतों की सिंचाई व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तजाकिस्तान में आयोजित ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन में भी भारत के कदमों पर चिंता जताई थी, लेकिन हकीकत यह है कि जब तक भारत संधि बहाल नहीं करता, पाकिस्तान की जल निर्भरता पर गहरा संकट मंडराता रहेगा। भारत को सिंधु जल संधि के तहत रावी, व्यास, सतलुज जैसी पूर्वी नदियों पर पूरा अधिकार है, जबकि पश्चिमी नदियों यानी झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी पर सीमित अधिकार है। भारत को पश्चिमी नदियों पर 3.6 मिलियन एकड़ फीट तक जल संग्रह की अनुमति है, लेकिन वर्तमान में वो पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा, जिससे पाकिस्तान को फायदा मिलता रहा है। हालांकि भारत ने अब चिनाब पर बने अपने बगलिहार और सलाल डैम की सफाई कर जल भंडारण बढ़ाया है और जरूरत के मुताबिक जल प्रवाह नियंत्रित करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान की जल समस्या अब राजनीति और कृषि संकट में बदलती जा रही है। ये गिरावट भारत की वजह से हुई है। भारत ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम में आतंकी हमले के बाद 23 अप्रैल को ऐतिहासिक फैसला लिया। फैसला इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने का। ये खत्म हुआ और इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई भी आंकड़ा साझा करना बंद कर दिया, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। अब पाकिस्तान खुद इस बात को स्वीकार रहा है कि पानी रोकने के बाद 15% सप्लाई की कटौती हुई है। इस भारी गिरावट की वजह से प्रमुख जलाशय सूखने की कगार पर पहुंच चुके हैं। इसकी वजह से खरीफ फसल के मौसम से पहले चिंता अब और बढ़ रही है। पाकिस्तान को टेंशन है और इसी टेंशन के बीच पाकिस्तान ने एक के बाद एक पिछले 1 महीने के दौरान भारत को 4 चिट्ठी लिख दी, जिसके जवाब में भारत ने कुछ नहीं किया। भारत पाकिस्तान को कोई जवाब नहीं दे रहा। भारत का स्टैंड साफ है, सिंधु समझौता तब तक रद्द रहेगा जब तक आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करता और खुद पाकिस्तान आतंक से मुक्त न हो जाए। 5 जून को पाकिस्तान के पंजाब में कुल 1,24,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो पिछले साल इसी तारीख को दर्ज किए गए 1,44,000 क्यूसेक से कम है। खैबर पख्तूनख्वा के तरबेला बांध में जल स्तर 1,465 मीटर पर था, जो 1,402 मीटर के मृत स्तर से थोड़ा ऊपर ही था। वहीं पंजाब में सिंधु नदी पर बने चश्मा बांध का जल स्तर 644 मीटर पर पहुंचा, जो इसके 638 मीटर के अंतिम स्तर के करीब था। वहीं मीरपुर में झेलम पर बने मंगला बांध पर जल स्तर 1,163 मीटर पर आ गया, जो इसके 1,050 मीटर के उच्चतम स्तर के करीब। रिपोर्ट में कहा गया कि सियालकोट के मराला में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है, जहां चेनाब नदी का औसत निर्वहन 28 मई को 26,645 से घटकर 5 जून तक सिर्फ 3,064 क्यूसेक रह गया। सियालकोट के मराला में स्थिति सबसे तनावपूर्ण है और इन सब का केवल एक कारण है, पाकिस्तान में फैला आतंकवाद। एक सरकारी अधिकारी ने तो ये भी बताया कि पाकिस्तान में स्थिति स्पष्ट रूप से गंभीर है, खासकर जून से सितंबर तक के खरीफ सीजन के लिए। पाकिस्तान को अब खरीफ की शुरुआती अवधि के दौरान 21% पानी की कमी का अनुमान है, जो 10 जून को खत्म होती है। लेकिन सबसे गंभीर समस्या ये है कि अभी खरीफ का सीजन आया नहीं है। जैसे ही वो सो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान में कैसे हालात चल रहे हैं। दोस्तों, बकरा ईद पर पाकिस्तान को बकरा क्या, अब तो पाकिस्तान को पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही भारत ने वाटर स्ट्राइक की है सिंधु
नदी का जल रोका है दोस्तों। उसके बाद पाकिस्तान में पहले तो अकटी की नदी नहीं बहेगी तो वहां पे खून बहेगा, लेकिन अब पाकिस्तान भारत के पास रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहा है पानी के लिए। और दोस्तों आज का वीडियो काफी लाजवाब लगा, आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताना। और आप लोगों को ये पाकिस्तान के ऐसे हालात देखकर कैसा महसूस हो रहा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।